स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। ये देखो बेटा, क्वेश्चन भी आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। जनवरी 1, 2019 बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000, कैश इन हैंड 2,300। हमारे पास बेटा जनवरी 1 को साल के शुरू में कैश का बैलेंस कितना है 2,300। कैश इन हैंड बेटा हमारा क्या है एसेट। तो एसेट्स बेटा क्या होते हैं डेबिट। तो कैश इन हैंड का बैलेंस हमारा डेबिट साइड आएगा जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,300। कैश का बैलेंस बेटा हमारी कैश बुक की डेबिट साइड आएगा। उसको क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,300। और बैंक का हमारे पास कौन सा बैलेंस है ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा हमारी क्या है लायबिलिटी। हमने बैंक के 12,000 साल के बिगिनिंग में देने हैं, तो ये हमारी क्या है लायबिलिटी। लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस बेटा हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो इसको हम क्रेडिट से डालेंगे जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक वाले कॉलम में 12,000। क्या लिखेंगे इसको जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट जनवरी 7 कैश रिसीव फ्रॉम राम 4,000। जनवरी 7 कैश रिसीव फ्रॉम राम 4,000। हमें बेटा राम से कैश रिसीव हुआ, तो हमारे पास पैसा आया। कौन सी साइड लिखेंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड इज आल्सो नोन एज रिसीट साइड। क्या एंट्री करेंगे टू राम, कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 4,000। फिर सुनो बेटा कैश रिसीव फ्रॉम राम, इसका मतलब हमारे पास कैश आया। कैश आया तो कौन सी साइड लिखेंगे बेटा डेबिट साइड। डेबिट साइड इज आल्सो नोन एज रिसीट साइड। हमारे पास कैश आया तो कौन सी साइड लिखेंगे डेबिट साइड। टू राम अमाउंट आएगा बेटा जी कैश वाले कॉलम में। नेक्स्ट कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 4,000। जो कैश बेटा हमें राम से रिसीव हुआ था ना 4,000, उस कैश को हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। जब भी बेटा हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने कल भी लास्ट वीडियो में आपको बताया था हमारे सिलेबस में कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ 2 ही हैं। वैसे भी बेटा कॉन्ट्रा एंट्री 2 ही होती है जिसका डबल इफेक्ट पड़ता है, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी है बेटा 2, एक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, एक कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जब भी हम बेटा बैंक से ऐसे कैश विड्रॉ करते हैं, जहाँ बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं, उसकी बेटा हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। जब भी हम कैश बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो इसका मतलब बेटा हमारे पास से कैश गया। कैश क्या होगा क्रेडिट। कैश कहाँ चला गया बैंक में, बैंक डेबिट का रिसीवर, बैंक क्या होगा डेबिट। क्या जनरल एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ क्या एंट्री करेंगे 9 जनवरी को टू कैश अकाउंट। बस बेटा जब भी हम कैश बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो क्या जनरल एंट्री बनेगी जल्दी तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे हम बैंक का लेजर बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी बैंक का लेजर बनाएंगे। जैसे हमने कैश का लेजर बनाना सीखा था लेजर में, वैसे ही हम यहाँ भी कैश का लेजर ही बनाएंगे। जब भी हम बैंक का मान लो बेटा हमने कैश बैंक में जमा करवाया तो क्या एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैं आपको बोलूँ बेटा बैंक का लेजर बनाना है तो बैंक क्या है डेबिट। तो बैंक के लेजर में बैंक का नाम तो नहीं आएगा, किसका नाम आएगा टू कैश। ठीक है बेटा, जब बैंक का लेजर बनाएंगे तो बैंक के लेजर में बैंक का नाम तो नहीं आएगा। बैंक क्या है डेबिट, तो बैंक के डेबिट में कौन से एस्पेक्ट की पोस्टिंग होती है क्रेडिट एस्पेक्ट की।
क्रेडिट एस्पेक्ट क्या है, कैश, तो यहाँ एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में। और क्रेडिट साइड देखो बेटा, बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। ठीक है बेटा, जब भी हम कैश बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, हमारे पास से कैश गया, कैश क्या होगा क्रेडिट, बैंक क्या होगा डेबिट। आपने सीधा मेरा फंडा याद रखो, आपने ध्यान देना है क्रेडिट वाली एंट्री पे। बात खत्म। क्रेडिट हमने क्या किया, जब भी हम कैश बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, कैश क्या होगा हमेशा क्रेडिट, डेबिट क्या होगा बैंक। एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, टू कैश, टू कैश। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश, लेजर वॉल्यूम में लिखेंगे सी फॉर कॉन्ट्रा, टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में। यहाँ क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। आगे देखो बेटा, चेक इशू टू राधा, हमने राधा को 2500 का चेक इशू किया। बाय राधा अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में। चेक इशू टू राधा, हमने राधा को चेक इशू किया, हमारे पास से चेक गया, कहाँ आएगा पेमेंट में। चेक कहाँ से पास होता है बैंक में, क्या एंट्री आएगी बाय राधा अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि हमने राधा को चेक इशू किया। चेक कहाँ से पास होगा बैंक में, एंट्री आएगी बैंक वाले कॉलम में। नेक्स्ट में 15 जनवरी पे रेंट बाय चेक, आपने रेंट की पेमेंट बाय चेक की है 4000, आपके पास से पैसा गया, अगर पैसा जाए तो कहाँ आएगा क्रेडिट साइड, बाय रेंट अकाउंट अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि आपने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट की पेमेंट बाय चेक की है। तो नेचुरली चेक कहाँ से पास होगा बैंक से, अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में। नेक्स्ट देखो, मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से ऑफिस यूज के लिए कैश विथड्रू किया। जब भी हम कैश बैंक से बेटा विथड्रू करते हैं तो हमारे पास कैश आएगा। कैश क्या होगा डेबिट और बैंक क्या होगा बेटा क्रेडिट। जब भी हम कैश बैंक से विथड्रू करते हैं तो हमारे पास कैश आएगा। कैश क्या होगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और मैं आपको बोल लूँ, अगर बेटा आप कैश का लेजर बनाओ तो कैसे बनाओगे, कैश के लेजर में कैश का नाम नहीं आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 20 जनवरी को टू बैंक कॉन्ट्रा अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। यहाँ क्या आएगा बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में। फिर सुनो बेटा, जब भी हम कैश बैंक से विथड्रू करेंगे तो इसका मतलब उसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। जब भी हम कैश बेटा बैंक से विथड्रू करते हैं तो हमारे पास कैश आएगा। कैश क्या होगा डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने सिर्फ क्रेडिट की ओर ध्यान देना है। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक, यहाँ पर लिखिए टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। यहाँ लिखिए बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में। आगे देखो 20 जनवरी फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, ऑनर ने अपने बच्चों की फीस बाय चेक पे की। तो बेटा जब भी कोई ऑनर अपने चिल्ड्रन की फीस पे करेगा तो उसके पास से पैसे गए तो कहाँ आएगा क्रेडिट साइड, इसको लिखेंगे बाय ड्रॉइंग अकाउंट। जब भी कोई ऑनर अपने बच्चों की फीस पे करता है तो इसका मतलब वो अपने, अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करें या हाउस होल्ड यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करें या ऑनर अपने बच्चों की फ़ीस पे करे, तो इसका मतलब क्या होता है प्राइवेट अकाउंट। और प्राइवेट अकाउंट की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं ड्रॉइंग। जब भी ऑनर अपने बच्चों की फ़ीस पे करेगा या बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करेगा या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए पैसा विड्रॉ करेगा या कोई इनकम टैक्स की पेमेंट करेगा या लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट करेगा, ये सभी वर्ड ध्यान से सुनो। अगर ऑनर इनकम टैक्स की कोई पेमेंट करे, अगर ऑनर अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करे, अगर कोई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की पेमेंट करे, अगर अपने बच्चों की ट्यूशन फीस की पेमेंट करे, अगर बच्चों की स्कूल की फ़ीस की पेमेंट करे, ठीक है बेटा, और अगर अपने पर्सनल खर्चों की पेमेंट के लिए पैसा बिजनेस से विड्रॉ करे,
तो हमेशा ड्राइंग वर्ड यूज होगा। तो क्या एंट्री करेंगे? बाय ड्राइंग अकाउंट, अमाउंट आएगा बैंक में। कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, क्योंकि ओनर ने अपने बच्चों की फ़ीस की पेमेंट की है। ओनर के पास से कैश गया, ओनर के पास से चेक गया, चेक गया तो कहाँ आएगा? चेक गया तो कौन सी साइड आएगा? पेमेंट साइड। चेक कहाँ से पास होता है? बैंक से, तो अमाउंट कहाँ आएगा? बैंक में। 25 चेक रिसीव फ्रॉम हीरा इंडोर्स टू सुनीता 4500। चेक रिसीव फ्रॉम हीरा, चेक हमें हीरा से रिसीव हुआ और हमने इसको इंडोर्स कर दिया सुनीता को 4500। कल भी बताया था बेटा, अगर कोई चेक रिसीव हो उसके बाद उस चेक को हम अगर इंडोर्स कर देते हैं तो उसकी कोई भी एंट्री बुक्स में पास नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अगर करना भी चाहते हो तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चेक रिसीव फ्रॉम हीरा, एंट्री करेंगे टू हीरा, अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। फिर वो चेक हमने किसको दे दिया? बताओ बेटा, सुनीता को। एंट्री आएगी बाय सुनीता, अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। तो एक साइड कैश डेबिट में आ जाएगा 4500, दूसरी साइड कैश क्रेडिट में आ जाएगा 4500। डेबिट 4500, क्रेडिट 4500, दोनों इक्वल हो जाएंगे, आपस में दोनों कट जाएंगे, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे बेटर मेथड है कि इसकी एंट्री पास ना करो, इसकी एंट्री पास आपको नहीं करनी चाहिए। अगर करनी भी है तो क्या करनी है? बोलो। चेक किससे रिसीव हुआ? हीरा से, टू हीरा, अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। इंडोर्स किसको किया? बोलो बेटा, सुनीता को। बाय सुनीता, अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। एक तो ये मेथड है, फिर दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, उसका कोई भी आंसर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा मेथड, सबसे सिंपल मेथड, इसकी एंट्री छोड़ दो, इसको करना ही नहीं है, बात ही खत्म। बैंक चार्जेस 20 रुपीज़, बैंक ने आपके अकाउंट से बेटा जी 20 रुपीज़ चार्जेस डिडक्ट कर लिए, उससे आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। तो ये कौन सी साइड आएगा? पेमेंट साइड। बाय बैंक चार्जेस, अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में। अब देखो बेटा, अब हम कैश का टोटल लगाएंगे। कैश की डेबिट साइड में क्या है? 2300, 4000, 3400। कैश की डेबिट साइड का टोटल बेटा हमारा ज़्यादा आ रहा है, हमारे कैश की डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 9700। तो 9700 में से क्रेडिट में सिर्फ एक ही आइटम है 4000, उसको माइनस कर देंगे, हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश का 5700। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2300। मंथ के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में हमारे पास 2300 रुपीज़ थे। जब साल ख़त्म हो गया तो हमारे पास कितना कैश का बैलेंस बचा? 5700। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और यही बैलेंस बेटा जी फरवरी 1 को हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5700। ऐसे बेटा बैंक का टोटल लगाएंगे। बैंक के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड में कौन कौन सी आइटम है? बताओ बेटा, शाबाश शाबाश। क्रेडिट साइड में कौन कौन सी आइटम है? 12,000, 2500, 4,000, 3400, 75, 20। इसका टोटल आ गया 21,995। 21,995, इसमें से डेबिट में 4000 माइनस कर देंगे, कितना बैलेंस बच गया? 17,995। टू बैलेंस कैरी डाउन 31 जनवरी। तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड कम आ रही है, तो इसका मतलब हमने बैंक के पैसे देने हैं। इसको क्या बोलेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन 17,995। यही बैलेंस अपने साथ बीडी बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा फरवरी 1 को। फरवरी 1 हमारे बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,995। सभी बच्चे अब इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको समझाया है स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो बेटा। लो जी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इसी के साथ बेटा आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।